मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर हैं, जहां विधानसभा चुनाव के सिलसिले में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। आज भी सीएम अहमदाबाद में कांग्रेस नेताओं से मुलाकात कर विधानसभा चुनाव को लेकर फीडबैक लेंगे। वहीं 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 12 जुलाई को राज्य विधानसभा चुनाव के लिए वरिष्ठ पर्यवेक्षक नियुक्त किया था, जिसके बाद गहलोत का गुजरात का पहला आधिकारिक दौरा है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी दिनेश, हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात दौरे पर हैं। लगातार कांग्रेस नेताओं से भी बातचीत की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, दूसरा दिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गुजरात दौरे का है। कल वडोदरा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे थे और वहां पर कांग्रेस के नेताओं के साथ उन्होंने बैठक की थी और आगामी जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर तमाम नेताओं से चर्चा की, पार्टी की स्ट्रेटेजी को लेकर चर्चा की, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा चुनाव के लिए सीनियर और ऑब्जर्वर है और उन्होंने वहां पर वडोदरा में कांग्रेस के नेताओं से बैठक कर चर्चा की। और उसके बाद वो अहमदाबाद पहुंचकर अहमदाबाद में भी जो सीनियर प्रोमिनेंट लीडर है कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ वहां पर वेस्टर्न रीजन के नेताओं के साथ बैठकर चर्चा की। कल रात को अहमदाबाद में थे और अब सुबह 11:30 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर जिस तरह से एक गुजरात मॉडल को लेकर पूरे देश भर में छवि बीजेपी ने बनाई, उसको लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार इस बात को लेकर टारगेट करते रहे कि गुजरात का मॉडल है वो पूरी तरह से खोखला है। इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर विधानसभा चुनाव के संदर्भ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्योंकि महंगाई के खिलाफ भी कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर है और एक कैंपेन भी लगातार अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से चलाया हुआ है और 28 अगस्त को दिल्ली में महारैली भी महंगाई के खिलाफ होने वाली है। तो इस रैली को लेकर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रखेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई है सीनियर लीडर्स की, जिसमें दोनों चीफ मिनिस्टर छत्तीसगढ़ और राजस्थान भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करीब 1:30 बजे गुजरात से दिल्ली के लिए रवाना होंगे और उस बैठक में भी वहां पर शामिल होने का कार्यक्रम होंगे। जी दिनेश, जिस तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरे चल रहे हैं, से कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि कांग्रेस जो है चुनाव के लिए बिल्कुल कमर कसता नजर आ रहा है और साथ ही में भारतीय जनता पार्टी को मात देने का भी पूरा प्रयास किया जा रहा है। क्या लगता है इस दौरे के बाद में कुछ राजनीति में, यानी कि कांग्रेस की राजनीति में कुछ बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है? देखिए, दोनों स्टेट्स में हिमाचल और गुजरात में चुनाव को लेकर पूरी तैयारी कांग्रेस पार्टी की ओर से कर ली गई है। जब दोनों चीफ मिनिस्टर को सीनियर ऑब्जर्वर दोनों स्टेट्स में लगाया गया, भूपेश बघेल को हिमाचल का सीनियर ऑब्जर्वर लगाया गया, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को गुजरात का सीनियर ऑब्जर्वर लगाया गया है। तो दोनों मुख्यमंत्री हैं वो दोनों स्टेट्स का दौरा कर चुके हैं। सीएम गुजरात दौरे पर हैं, इससे पहले हिमाचल का दौरा भी भूपेश बघेल कर चुके हैं। तो दोनों स्टेट्स की जो चुनावी रणनीति है उसमें पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी जुट गई है और ये दोनों स्टेट्स का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछली बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गुजरात विधानसभा चुनाव में गुजरात के प्रभारी थे और ऐसे में एक बहुत कांटे की टक्कर वहां पर हुई, अच्छे रिजल्ट्स भी सामने आए। तो ऐसे में उनके अनुभव का लाभ लेते हुए कांग्रेस पार्टी ने उन्हें फिर से गुजरात विधानसभा चुनाव में सीनियर ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी सौंपी है। रघु शर्मा वहां पर प्रभारी है। तो ऐसे में राजस्थान के नेताओं को बड़ी संख्या में वहां पर पार्लियामेंट ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ये लक्ष्य है कि किसी भी तरह से गुजरात के जो चुनाव हैं उनमें इस बार जीत दिलाई जा सके। जो परिणाम पिछली बार पॉजिटिव रहे उनको और आगे बढ़ाकर इस बार सत्ता में कांग्रेस पार्टी को लाया जा सके। तो इस तरह से वो गुजरात दौरे पर हैं और पूरी चुनावी रणनीति को अंजाम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर दे रहे हैं। पार्टी नेताओं के साथ अलग अलग रीजन्स की चर्चा की है। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर दोनों स्टेट्स में पूरी चुनावी रणनीति में जुटी हुई है।
जी दिनेश, साथ ही में देखिए नजर डाले कि कहीं ना कहीं गुजरात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का कहा जा सकता है, पर जिस तरह से अब अशोक गहलोत का बयान सामने आया है तो वो भी दावेदारी करते नजर आ रहे हैं कि वह जल्द ही कांग्रेस की जो है, हम कह सकते हैं कि सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं गुजरात में। क्या लगता है, कांग्रेस की सरकार बन पाएगी? जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो दावेदारी कर रहे हैं वो सही साबित होगा? देखिए, मुख्यमंत्री, जैसा मैंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पिछले विधानसभा चुनाव में भी गुजरात कांग्रेस के प्रभारी थे और एक बहुत अच्छे रिजल्ट्स वहां पर कांग्रेस पार्टी के आए। जी करीब 80 विधायक वहां पर कांग्रेस पार्टी के जीते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जो रणनीति थी, उस रणनीति में वो पूरी तरह से पिछले चुनाव में सफल रहे और कांग्रेस पार्टी का प्रयास है कि मुद्दों के आधार पर ये चुनाव लड़ा जाए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुभव का लाभ कांग्रेस पार्टी किस तरह से ले सकती है। क्योंकि पिछले चुनाव में भी जिस तरह की रणनीति बनाकर मोदी अमित शाह के गढ़ में जाकर उन्होंने जिस तरह के रिजल्ट गुजरात में जी हासिल किए, क्योंकि लंबे समय से गुजरात में बीजेपी की सरकार है, तो इस बार भी कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुभव का लाभ लेते हुए वहां पर सीनियर ऑब्जर्वर की भूमिका में उनको उतारा है। तो पूरी रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर बनाएंगे। जी दिनेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।